Good morning, class. I, Sujata Gupta, welcome you all in today's lecture of chemistry, that is of 10th class. Students, जितना भी अभी तक फराज सर ने आपको पढ़ा दिया है चैप्टर फर्स्ट एंड चैप्टर सेकंड, तो उसके बाद से मैं कंटिन्यू कर रही हूँ विद द चैप्टर नंबर 3, that is metals and non-metals. Okay. So here we proceed with the metals and non-metals. Now if we come to the topic about metals, what are exactly metals? Metals basically होते क्या हैं? ठीक है, कुछ ऐसे भी कहा जाता है कि कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं जिन पर मेटल्स पजेस करते हैं, नॉन मेटल्स पजेस करते हैं, तो वो प्रॉपर्टीज पर हम जस्टिफाई करके बार बार जाना वो थोड़ा सा एक प्रॉब्लमेटिक हो जाता है और थोड़ा सा डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड भी हो जाता है. लेकिन अगर एक कॉन्सेप्ट से हम समझें कि एग्जैक्टली कौन से एलिमेंट्स मेटल्स में या मेटल्स की कैटेगरी में आते हैं या बाइफरकेट किए जाते हैं, तो उनको ऐसे करते हैं बाइफरकेट. लाइक जितने भी मेटल्स होते हैं क्लास, ठीक है, जितने भी मेटल्स हैं, जितने भी 113 एलिमेंट्स में, आउट ऑफ दैट 113 एलिमेंट्स जितने भी आपके मेटल्स होते हैं, अगर उन मेटल्स के अंदर एक इलेक्ट्रॉन्स को लूज करने की प्रॉपर्टी है, सो टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट, वो सारे आपके किस कैटेगराइज में फिल होते हैं? मेटल्स में होते हैं. इफ आई टॉक अबाउट सोडियम, नाउ सोडियम इज अ मेटल, आपने सुना होगा सोडियम एंड पोटेशियम आर मेटल्स, लेकिन कैसे? बट इफ वी सी दिस कि Na सोडियम का सिंबल, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, सोडियम का सिंबल हो गया Na, ठीक है. इफ आई राइट Cl, दिस इज सिंबल ऑफ क्लोरीन, ठीक है. सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है क्लास 11, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है क्लास 17, ठीक है. इफ आई राइट 2,8,1 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सोडियम, दैट इज 2,8,1, बट हियर 2,8,7, जिससे कि आपका एटॉमिक नंबर क्या कंप्लीट हो रहा है? 17 कंप्लीट हो रहा है. नाउ सी ओवर हियर, it would require one electron to complete their octet, और ये जैसे ही अपना ऑक्टेट क्लास पूरा करेगा, ये इनर्ट गैस जो कि आर्गॉन होती है आपकी, उसके एटॉमिक नंबर पे पहुंच जाएगा. दैट मीन्स व्हाट? कि ये एक इलेक्ट्रॉन किससे लेगा? ये एक इलेक्ट्रॉन लेगा सोडियम से. जब ये एक इलेक्ट्रॉन सोडियम से लेगा, नाउ व्हाट विल हैपन? जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन सोडियम से ले लेगा, नाउ व्हाट विल हैपन कि केवल क्या बचेगा आपके पास? 2,8. इसका मतलब क्या है कि सोडियम एक्चुअली में नियॉन जो कि इनर्ट गैस होती है, जिसका एटॉमिक नंबर होता है 10, वहां पे पहुंच चुका है. इसका मतलब क्या हुआ कि सोडियम ने अपना एक इलेक्ट्रॉन दिया है, यानी लूज किया है, और क्लोरीन को दिया या किसी भी अनदर एलिमेंट को दिया है. बट जो भी एलिमेंट्स अपने इलेक्ट्रॉन को लूज करने की प्रॉपर्टी रखते हैं, उन पर जो एक साइन आता है क्लास, वो साइन आता है पॉजिटिव का. जितने इलेक्ट्रॉन्स देते हैं उतने साइन लगते हैं. इसने एक इलेक्ट्रॉन दिया है, ठीक है, तो साइन इतना लग जाएगा. 2 इलेक्ट्रॉन कोई देगा तो उस पर डबल पॉजिटिव लग जाएगा, ठीक है. कोई 3 इलेक्ट्रॉन देता है तो उसके ऊपर 3 साइन लगता है. फॉर एग्जाम्पल एल्युमिनियम, एल्युमिनियम पर क्लास 3 पॉजिटिव इसलिए लिखा होता है. व्हाई? बिकॉज इट डोनेट्स 3 इलेक्ट्रॉन्स. 3 इलेक्ट्रॉन देते हैं ताकि दूसरे एलिमेंट का ऑक्टेट क्या हो जाए क्लास? कंप्लीट हो जाए. एंड दैट इज द रीजन जितने भी एलिमेंट्स ये प्रॉपर्टी रखते हैं कि वो इलेक्ट्रॉन को लूज कर सकें और अपने ऊपर चार्ज कैरी कर सके पॉजिटिव का, वो सारे एलिमेंट्स कैटेगरी में आते हैं. किसमें? मेटल्स में. इज दैट क्लियर एवरीवन? ठीक है. नॉन मेटल्स जस्ट अपोजिट होता है. नॉन मेटल क्लास कैसी प्रॉपर्टी होल्ड करेगा? अभी आपने देखा है क्लोरीन, तो क्लोरीन क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है. जब गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, जो भी एलिमेंट इलेक्ट्रॉन्स को क्या करता है क्लास? गेन करता है. गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की प्रॉपर्टी रखता है, उसके ऊपर चार्ज कैसा आता है? नेगेटिव चार्ज आता है. तो नेगेटिव चार्ज तब आता है when the element hold gaining of electrons.
जब गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो नेगेटिव चार्ज आता है। तो वो आपका किस कैटेगरी में कॉन्सेप्ट आपका जाएगा, वो कॉन्सेप्ट आपका जाएगा वन एंड ओनली नॉन मेटल्स में। इज दैट क्लियर एवरीवन? मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। मेटल्स एक्सेप्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैरी पॉजिटिव चार्ज, metals losing of electrons carry positive charge, gaining of electrons carry negative charge। metals को इसीलिए बोला जाता है इलेक्ट्रोपॉजिटिव। metals are electropositive और नॉन मेटल्स आपके होते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव। ठीक है, दोबारा से सुन लीजिए। मेटल्स इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेंगे, अपने ऊपर चार्ज कैसा लगाएंगे, पॉजिटिव। ऐसे एलिमेंट जो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेंगे वो अपने ऊपर चार्ज कैसा लगाएंगे, नेगेटिव। तो वो किस कैटेगरी में फॉल करेंगे, नॉन मेटल्स में। ठीक है, अब बहुत सारे एलिमेंट्स अब देखते हैं। अब इनकी प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग हम इनको बाइफरकेट करेंगे। ठीक है, कि व्हाट आर ऑल द प्रॉपर्टीज, इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं ये समझ लीजिए। ठीक है, कैसे हम ये कह सकते हैं कि ये मेटल्स आपके जो हैं वो किस कैटेगरी में रिलाई करेंगे, प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी मेटल्स की होती है क्लास मैलिएबिलिटी। द वेरी फर्स्ट प्रॉपर्टी इज मैलिएबिलिटी। नाउ व्हाट इज मैलिएबिलिटी? ऐसे एलिमेंट्स जिनको बीट किया जा सकता है पतली पतली शीट्स में, थिन शीट्स में, जैसे एल्युमिनियम की शीट्स देखी होंगी, कॉपर की शीट्स देखी होंगी, सिल्वर की देखी होंगी, गोल्ड की देखी होंगी। तो ये जितने भी एलिमेंट्स हैं क्लास, अगर इनको ड्रॉन किया जा सकता है, किसमें, शीट्स में ड्रॉन किया जा सकता है, तो वो आपके किस कैटेगरी में है, वो सारे आपके क्या हैं, मेटल्स हैं। मैलिएबिलिटी मतलब इट कैन बी ड्रॉन इनटू शीट्स। इज दैट क्लियर? मैलिएबिलिटी के बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है आपकी डक्टिलिटी। डक्टिलिटी एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसमें मेटल्स या फिर एलिमेंट्स जो भी मेटल्स हैं वो सारे ड्रॉन होंगे किसमें, थिन वायर्स में। ठीक है, एग्जाम्पल कॉपर के वायर देखा है आपने। ठीक है, कॉपर का वायर हो गया, गोल्ड ज्वेलरीज बनती है, पतली पतली चेन्स बनती हैं, ठीक है, रिंग्स बनती हैं, वो सब किससे बनती हैं, मेटल से बनती है। गोल्ड इज अ मेटल। ठीक है, उसके बाद और क्या प्रॉपर्टीज हैं, मेटल्स बेसिकली आपके सॉलिड होते हैं या आप कह सकते हो हार्ड होते हैं, एक्सेप्ट किसको छोड़ के क्लास, एक सोडियम को छोड़कर और एक पोटेशियम को छोड़कर। सोडियम और पोटेशियम मेटल्स हैं लेकिन इनका नेचर कैसा होता है, सॉफ्ट होता है। और एक और बात आपको बता दें कि ये दोनों ही मेटल्स बहुत ज्यादा हाईली रिएक्टिव होते हैं। इसलिए हाईली रिएक्टिव का मतलब है जैसे ये वाटर के साथ मिलेंगे वैसे ही एक्सप्लोड करते हैं, या जैसे ही ऑक्सीजन के साथ मिलेंगे एक्सप्लोड करेंगे। इसलिए दिस इज द रीजन कि सोडियम एंड पोटेशियम आर स्टोर्ड इन द केरोसिन बॉटल्स। ये आपने लोअर क्लासेस में पढ़ा होगा। ठीक है, नाउ मेटल्स के साथ नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, दे आर गुड कंडक्टर्स। गुड कंडक्टर्स का मतलब क्या है, करंट और इलेक्ट्रिसिटी इजीली फ्लो कर सकती है। दीज आर द गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड एज वेल एज दे आर द गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। Is that clear? Next one is metals are sonorous. Now what is sonorous? Sonorous होता है क्लास आवाज आना। मेटल्स में आवाज आती है। ठीक है, आपने देखा होगा गोल्ड सिल्वर इन सब में आवाज अगर आती है, खनकते हैं। अगर ये खनकते हैं, आवाज का मतलब ये कि खनकते हैं, बोलना थोड़ी है। अब बोलते हैं क्या, सोना क्या बोलता है, सिल्वर बोलता है, नहीं, खनकने की आवाज अगर आती है तो उसको बोलते हैं सोनोरस। ठीक है, बेसिकली मेटल्स आपके जितने भी होते हैं उनका जो अपीयरेंस होता है वो लस्टर होता है। लस्टर का मतलब होता है शाइनी अपीयरेंस। अगर चमकते हैं तो दैट मींस दे कम्स इन द कैटेगरी ऑफ मेटल्स। ठीक है, नेक्स्ट है क्लास मेटल्स का जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है वो भी हाई होता है। जितने भी मेटल्स हैं इनका मेल्टिंग पॉइंट भी हाई होगा और इनका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, हाई होगा। इज दैट क्लियर एवरीवन? ठीक है, अब अगर हम यहीं पर नॉन मेटल्स पर हम आते हैं तो नॉन मेटल्स में क्या होता है, नॉन मेटल जस्ट इसका अपोजिट होता है।
ठीक है। नॉन मेटल्स में क्या होगा, मेलेबिलिटी नहीं होगी, शीट्स में नहीं ड्रॉन होंगे, डक्टिलिटी नहीं होगी, वायर्स में भी ड्रॉन नहीं होंगे, सोनोरस नहीं होंगे, आवाज नहीं करते नॉन मेटल्स, खनकते नहीं है, उनका अपीयरेंस लस्टर नहीं होता है, उनका अपीयरेंस डल होता है, ठीक है। सॉलिड नहीं होते हैं, दे कम इन द कैटेगरी ऑफ लिक्विड एज वेल एज इन द कैटेगरी ऑफ एनी अदर स्टेट, ठीक है। गुड कंडक्टर होते हैं मेटल्स, बैड कंडक्टर होते हैं आपके नॉन मेटल्स, ठीक है। और मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट मेटल्स का हाई होता है, लेकिन नॉन मेटल्स का क्या होता है, लो होता है, ठीक है। एक चीज और जो मैंने आपको अभी कॉन्सेप्ट समझाया था मेटल्स के साथ, कि मेटल्स इलेक्ट्रॉन्स को क्या करते हैं, लूज करते हैं, तो उन पर चार्ज आता है पॉजिटिव। एक ऐसा भी एलिमेंट है जिसके साथ ऐसा नहीं होता है, और वो है आपका हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को छोड़ के सारे एलिमेंट्स इलेक्ट्रॉन को लूज करके उन पर पॉजिटिव चार्ज कैरी करते हैं। इज दैट क्लियर एवरीवन? ठीक है। नेक्स्ट, आपने मेटल्स और नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज को पढ़ लिया, समझ लिया अच्छे से। नाउ देयर इज वन होमवर्क, आपको एक होमवर्क करना है, और वो होमवर्क ये है, यू हैव टू राइट 5 or 6 differences between metals and non-metals। ठीक है। एक चीज क्लास और आपसे डिस्कस करनी थी, वो ये कि आपका जो सीबीएसई का सिलेबस है वो रिड्यूस किया गया है, जिसमें से चैप्टर 3 जो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स आज से स्टार्ट हुआ है, ये आप पढ़ रहे हो, लेकिन इन कंटिन्यूइंग विद दिस, इसका जो पूरा पार्ट है वो हम पढ़ेंगे, बिकॉज दिस चैप्टर कंप्राइजेस ऑफ 2 पार्ट्स। ठीक है। फर्स्ट पार्ट तो हमारा यही है, आपका इंट्रोडक्शन ऑफ विद दिस फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। पर जो हमारा सेकेंड पार्ट है, एंड दैट सेकेंड पार्ट क्या है हमारा, मेटलर्जी, वो हमारे सिलेबस में नहीं है। ये वाला पोर्शन हमें पढ़ना है, बट चैप्टर का जो सेकेंड पार्ट है मेटलर्जी, दैट इज नॉट इन योर सिलेबस। इज दैट क्लियर? तो आप लोग ये प्रॉपर्टीज को एक बार अच्छे से बुक से भी नोट पढ़ लीजिएगा, एंड इन दैट फेवर पीडीएफ विल बी गिवन टुमारो। पीडीएफ मैं आपको टुमारो दूंगी, तो आप नोट्स लिख लीजिएगा, जिसमें कि होमवर्क आपको करना है, टुडेज का डेट मेंशन कर लीजिएगा, ऑनलाइन क्लास मेंशन कर लीजिएगा, चैप्टर मेंशन कर लीजिएगा, और सिर्फ एक ही क्वेश्चन आपको करना है, यू हैव टू राइट एटलीस्ट 5 or 6 differences between metals and non-metals। Is that clear everyone? ठीक है। अब हम बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे, और वो थोड़ा सा आगे ये होता है कि अब हम कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करते हैं क्लास। ठीक है। ये तो हमने डिस्कस कर लिया था इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, अब हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज के साथ। ठीक है। तो सबसे पहले पढ़ेंगे मेटल की केमिकल प्रॉपर्टीज। सबसे पहले पढ़ेंगे क्लास केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, सबसे पहली प्रॉपर्टी केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। जब भी कोई मेटल, ध्यान से देख लीजिएगा, जब भी कोई मेटल किसके साथ रिएक्शन करती है, ऑक्सीजन के साथ, तो वो बनाती है मेटालिक ऑक्साइड। Whenever any element reacts with oxygen, it always form metallic oxide। कोई भी आप ले लो, आप अपने आप रिएक्शन कर लोगे, कुछ भी नहीं करना है आपको। कोई भी मेटल आप ले लो, it will be Na plus O2 gives Na2O। This is the first chemical property of any metal। अब पोटेशियम के साथ रिएक्शन करवा लो, कोई भी मेटल, मैंने आपसे कहा कोई भी मेटल, एल्युमिनियम, कॉपर, कॉपर प्लस ऑक्सीजन कॉपर ऑक्साइड या क्यूप्रिक ऑक्साइड, ठीक है। आयरन प्लस ऑक्सीजन आयरन ऑक्साइड या फेरिक ऑक्साइड, ठीक है। उसके बाद है पोटेशियम प्लस ऑक्सीजन पोटेशियम ऑक्साइड। इसका मतलब क्या हो गया, एक केमिकल प्रॉपर्टी क्लियर है। वो केमिकल प्रॉपर्टी आपकी क्या है कि व्हेन एनी काइंड ऑफ मेटल रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन, देन इट विल बी फॉर्म्ड एज मेटालिक ऑक्साइड। ये लिख ली है हमने केमिकल रिएक्शन, दिस इज द केमिकल रिएक्शन एंड दिस इज द केमिकल इक्वेशन। फर्स्ट चैप्टर में क्लियर कर दिया होगा सर ने आपको कि जो भी सिंबल में लिखा जाता है, सिंबल में जो भी लिखा जाता है दैट इज केमिकल इक्वेशन,
जो भी लैंग्वेज में लिखा जाता है दैट इज केमिकल रिएक्शन। सेकेंड प्रॉपर्टी क्लास हम पढ़ेंगे इन द नेक्स्ट क्लास में। होमवर्क आप लोग कर लीजिएगा एंड मेरे पर्सनल नंबर पर इसका जो भी होमवर्क है, जो भी मैंने आपको दिया, यू विल सेंड इट टू मी। ओके, फॉर दिस थैंक यू सो मच क्लास।